तो कैसे हो दोस्तों, हम बिना देरी किए हुए हम इस एपिसोड को शुरू करते हैं। चेन सोल्डर सीजन 2 एपिसोड नंबर 7 को। वैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा हिमारी की मॉम हिमारी को रिवॉर्ड देना सिखा रही थी और उसके बाद उन दोनों के बीच में अजुमा को लेकर फाइट भी हुई कि कौन अजुमा का हेड बनेगा। और हिमारी ने फाइट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दी हुई थी, पर लास्ट तक जाते जाते हिमारी हार जाती है और अजुमा फैमिली की हेड फुबुकी बनती है। और उसके बाद एपिसोड 7 शुरू हो जाता है, जहाँ पे हमें ने को दिखाया जाता है और वो सो को बताती है कि मुझे कमांडर क्योका से रिपोर्ट मिला है कि बैंगवॉट खत्म हो गया है। सो बोलती है तो कौन जीता? ने बताती है कि हिमारी की मदर फुबुकी ने मैच को जीत लिया और अजुमा फैमिली को यह भी पता चल गया है कि हिमारी अब काफी ज्यादा ताकतवर हो गई है। और ये सुनकर सु काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी सु अपने मन में बोलती है 5 दिनों से यूकी हिमारी के बगल में चिपका रहा और उसके साथ ट्रेनिंग करता रहा और इसी वजह से मुझे उसके पास जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, पर मैंने अब अपना प्लान बना लिया है। तभी सीन कट होता है और हमें अजुमा फैमिली का घर दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि याचियो नहा रही होती है और अपने मन में कह रही होती है आज का दिन सच में काफी ज्यादा कमाल का था। तभी सीन कट होता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिमारी याचियो से बोलती है अब मुझे याद आया तुम बचपन से ही मेरे साथ रहती थी ताकि तुम मुझे हमारे से प्रोटेक्ट कर सको। याचियो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बात यह है कि तुम बचपन में काफी ज्यादा शरारती थी, बस यही बात है। बट वहाँ पे हिमारी फिर भी उसे थैंक यू बोलती है और ये बोल के वहाँ से चली जाती है और वह याचियो ना इस पल को याद करके काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। आगे हमें हमारे को दिखाया जाता है और वो कह रही होती है अभी मैं हिमारी से हारी नहीं हूँ और हमारे ना अपने मन में कह रही होती है कि यूकी को फुसला के उसे अपने काबू में करना होगा। पर जैसे ही वो गेट खोल के अंदर आती है उसके सामने कोई नहीं होता। बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे टाबोरा खड़ी हुई होती है और वो कह रही होती है तुम्हें आने में थोड़ी देरी हो गई। टाबोरा बताती है कि हिमारी और वो लड़का फुबुकी के साथ दूसरी दुनिया में चले गए और वह यहाँ पे टाबोरा यूकी को ही छेड़छाड़ करने के लिए आई हुई थी। हमारे अपने मन में बोलती है वो ऊपर से लगाकर नीचे तक एक छोटी बच्ची जैसी दिखती है और तभी हमें पता चलता है कि टाबोरा ना फ्लावर्स का लाइफ फोर्स खींच के अपने अंदर स्टोर कर लेती है, जिससे वो और भी ज्यादा यंग लगती है। और इसके बाद हमें बैंगवॉट का सीन दिखाया जाता है और इधर फुबुकी उन दोनों से कह रही होती है मैंने कुछ कमियां देखी जो तुम दोनों के अंदर है। हिमारी बोलती है अगली बार हम इस पर काफी ज्यादा फोकस करेंगे। यूकी हिमारी से बोलता है हम घर पहुंचते ही इसके ऊपर ट्रेनिंग करना शुरू कर देंगे। हिमारी बोलती है हाँ तुमने सही कहा। बट तभी वहाँ पर फुबुकी यूकी के सिक्कड़ को पकड़ते हुए बोलती है हिमारी एक बार यहाँ पर और आजमाओ। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यूकी ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। हिमारी फुबुकी से बोलती है क्या आप उसे उधार पर ले रही हैं? फुबुकी बोलती है अरे नहीं, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। आगे फुबुकी उससे बोलती है जब तक हम यहाँ पर हैं मुझे उसके ऊपर राइड कर लेना चाहिए। तभी हिमारी अपने मन में बोलती है मैंने जब यूकी को इस्तेमाल किया तो मैंने अभी रिवॉर्ड उसे नहीं दिया है, पर जब मदर उसके ऊपर राइड करेंगी तो क्या मुझे मदर के साथ ही उसको रिवॉर्ड देना होगा? वेल आगे हम देखते हैं कि यूकी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फुबुकी उसके कंधे पे जाके बैठ जाती है। फुबुकी यूकी से बोलती है क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो? और तभी यूकी ना हिमारी से बोलता है क्या तुम मेरे ऊपर हमला कर सकती हो? हिमारी बोलती है अच्छा ठीक है मैं तैयार हूँ। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी हिमारी के ऊपर लगातार हमला करना शुरू कर देता है। यूकी अपने मन में बोलता है मुझे बिल्कुल भी ताकत महसूस नहीं हो रहा, पर जैसे हिमारी यूकी को हिट करती है यूकी रबड़ की तरह बिहेव करता है और ये चीज देखकर हिमारी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फुबुकी बोलती है तुम तो एक रबड़ की तरह दिख रहे हो। तभी फुबुकी बोलती है क्या तुम उछल के उस पत्थर को तोड़ सकते हो? और तभी यूकी ना बहुत ऊंचा उछल के उस पत्थर को तोड़ना शुरू कर देता है और तभी फुबुकी बोलती है अपनी पूरी ताकत हाथ में इकट्ठा करो और यूकी उसका बात मान के यही चीज आजमाता है, जिससे उसका हाथ काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। फुबुकी बोलते हैं अगर तुम्हारे लचीला शरीर को सही जगह पर इस्तेमाल करे तो तुम काफी अच्छा काम कर सकते हो। और यूकी अपने मन में बोलता है मैं अब काफी ज्यादा थक गया हूँ और मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। तो अब इसके बाद हमें अजुमा का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हिमारी ने अपने हाथ में मध ली होती है और कह रही होती है मुझे लगता है कि हमें ये करना ही होगा। और फुबुकी अपने मन में कह रही होती है मैं यही तो सोच रही थी कि हम अचानक से किचन में क्यों आ गए। फुबुकी बोलती है अच्छा तो यही तुम्हारा रिवॉर्ड है क्योंकि तुम काफी ज्यादा थक गए हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हिमारी सारे मध को अपने मुंह के अंदर डाल लेती है और उस मध को यूकी को किस करते हुए खिला रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फुबुकी उस मध को अपने चेस्ट के ऊपर गिरा देती है और भाई ये चीज देखकर यूकी के रोंगटे खड़े हो रहे होते हैं। फुबुकी यूकी से बोलती है चलो अब मेरे पास आ जाओ और भाई यूकी वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माया हुआ था। फुबुकी यूकी से बोलती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यही तो तुम्हारा रिवॉर्ड है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी मध को लीक करने लग जाता है। तभी हिमारी
गुस्से से बोलती है क्या तुम दोनों के बीच में अभी भी यही चल रहा है। तो इसके बाद दोनों मिलके यूकी को रिवॉर्ड देते हैं। अब इसके बाद हमें एक मॉडल स्टार को दिखाया जाता है और वो काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि कल उसका एक शो होने वाला था। पर तभी बाहर से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। फटाक से वो लड़की बाहर आती है और वो देखती है कि बाहर कोई भी नहीं है। पर तभी हम देखते हैं कि कुसुमे दीवार से बाहर आती है और वो लड़की कुसुमे को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। पर तभी कुसुमे ना उसे वहां पर काफी आसानी से बेहोश कर देती है। तभी सिंह कटता है और सो कह रही होती है तो फाइनली गर्मी का मौसम आ ही गया। तभी यूकी बोलता है आ नहीं रहा, धीरे धीरे जा रहा है। सो बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मेरा तो धीरे धीरे गर्मी का मौसम आ रहा है। सो बोलती है मुझे दुख हो रहा है कि हमारे साथ हिमारी नहीं है। क्योंका बोलती है हाँ क्योंकि हम ड्रोम को खाली नहीं छोड़ सकते। भाई ऐसा लग रहा है कि बैंगवट मैच के बाद हिमारी काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। आगे क्योंका ने से बोलती है चलो ने हम स्विम करते हैं और हम देखते हैं कि सोना यूकी को अपने साथ तैराने के लिए ले जा रही होती है। तो आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। तो आगे टिंका यूकी से बोलती है तो अब मुझे वापस जाना होगा और टिंका उससे बाय करके वहाँ से चली जाती है। तो आगे हम देखते हैं कि यूकी अब नहा रहा होता है। पर तभी वहाँ पर सू आकर यूकी के आंख को बंद करते हुए बोलती है तो बताओ मैं कौन हूँ। और यूकी वहाँ पे उसे पहचान जाता है। सू बोलती है ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है, तुमने तो मुझे काफी जल्दी पहचान लिया। सू अपने मन में बोलती है यही मौका है, मुझे अपनी तकनीक इस्तेमाल करनी होगी। और वहाँ पे सू अपने एबिलिटी से अपने चेस्ट को काफी बड़ा कर लेती है और ये चीज देखकर यूकी वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा गया होता है। सू उससे चिपकते हुए बोलती है नहाने के लिए तुम मुझे इतना इंतजार क्यों करवा रहे थे। यूकी वहाँ से भागते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। सू अपने मन में बोलती है मैं आज उसे बिल्कुल भी भागने नहीं दूंगी क्योंकि मैंने आज बहुत सारे रोमांटिक प्लान बनाया है। तो अब आगे हम देखते हैं कि यूकी एक जगह पे खड़ा होता है। तभी वहाँ पर सू आकर बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यूकी बताता है कि मैं यहाँ खड़े होकर सनसेट देख रहा हूँ। तो इसके बाद सू भी उसके बगल में खड़ी होकर सनसेट देखने लग जाती है। तभी सू बोलती है ऐसे खड़े होकर सनसेट देखना ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक कपल हैं। यूकी उससे बोलता है तुम्हारे कमरे में बहुत सारे रोमकॉम मांगा पड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही रोमकॉम मांगा पढ़ने लगी हो। सू बोलती है तो तुम्हें फाइनली पता चल ही गया। पर तभी यूकी सू से बोलता है तुम हाल ही में और भी ज्यादा क्यूट दिखने लगी हो। और भाई ये सुन के सू और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। पर तभी वहाँ पे यूकी के फोन पे किसी का कॉल आता है और यूकी सू को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। सू अपने मन में बोलती है ऐसा लग रहा है कि ये सब पहले भी हो चुका है। और सू खुद से कह रही होती है मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा। तो आगे क्योंका यूकी से कह रही होती है तो चलो ट्रेनिंग सेशन शुरू करते हैं। यूकी बोलता है मिस क्योंका चलिए हेवन यार्ड से प्रैक्टिस करते हैं। क्योंका उससे बोलती है वो फॉर्म काफी ज्यादा प्रभावी है, वो तुम पे काफी ज्यादा असर डालता है, तो हम बस उस फॉर्म को इमरजेंसी के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए हम ज्यादा ट्रेनिंग करने वाले हैं ताकि तुम आसानी से चल पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हें हेवन यार्ड के फॉर्म में भी परेशानी नहीं होगी। और अभी हम अलग अलग तरह के दूर से होने वाले हमले के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मैंने देखा था कि थंडर गॉड में से किसी एक के पास पंख है और हमें मानकर चलना होगा कि वो हमारे ऊपर उड़ते हुए हमला कर रही है। तो मेरे पास एक आइडिया है और हम उसी को आजमाएंगे। तो पहले हम सिर्फ वार्म अप से शुरू करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी रनिंग लगाना शुरू कर देता है। क्योंका नोटिस करती है कि यूकी बिना कुछ किए ही काफी ज्यादा फास्ट हो गया है। यूकी बोलता है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यूकी बताता है कि जब मैं दूसरे हाथों के राइडर से ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि मैं और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहा हूँ। और ये चीज सुनकर क्योका काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। क्योका अपने मन में बोलती है अगर मैं अपना स्लेव फॉर्म किसी और को देती हूँ तो इससे यूकी और भी ज्यादा ताकतवर होते जाता है। तो इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है। यूकी क्योका से बोलता है आप कहना चाहते हैं कि अगर आप दूसरों को दे रही हैं तो इससे मैं और भी ज्यादा ताकतवर होते जाऊंगा। क्योका बोलती है हाँ तुमने सही कहा। यूकी बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे दूसरों को देना ये सही रहेगा। और भाई ये सुन के क्योका सच में भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और क्योका उससे बोलती है हाँ शायद ये सही रहेगा और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि आधी रात में यूकी बाहर आकर पुशअप लगा रहा होता है। यूकी बोलता है अगर हमें साथ में मिलकर काम करना है तो हम साथ में मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। तभी सिंह कटता है और हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन सबको आदेश देती है कि हमें एक एक करके यूकी के ऊपर बैठना है। और वह ये सुन के क्योका काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये क्या बक रही है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग एक एक करके यूकी के ऊपर बैठना शुरू कर देती है। टिंका यूकी से बोलती है मैं इस तरह बैठी हूँ तो तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना। अब लास्ट में आती है रेन और उसके ऊपर बैठते हुए बोलती है मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। और यूकी के ऊपर सबको बैठता हुआ देखकर क्योका पगला रही होती है। और तभी वहाँ पर वो काफी जोर से वहाँ पर चिल्लाती है। और तभी हम देखते हैं कि वो तो सिर्फ एक सपना देख रही थी। क्योका अपने मन में बोलती है ये तो सच में काफी ज्यादा डरावना सपना था। आगे हम देखते हैं कि क्योका मन को शांति करने के लिए बाहर घूमने के लिए आ जाती है। क्योका अपने मन में बोलती है उस सपने से मेरे चेस्ट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। तभी वो अपने सामने यूकी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यूकी बोलता है कमांडर एकदम सही टाइम पर आए हो। क्योका वहाँ पर बोलती है लेकिन किस बात के लिए। यूकी बोलता है मुझे दूसरों को देने के लिए मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं बस आपके साथ ही काम करना चाहता हूँ। मुझे लगा था कि अब मुझे स्ट्रॉन्ग बनने
जानने के लिए मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है और यही बात मुझे कब से परेशान किए जा रही थी, पर मैं चाहता हूँ कि लड़ाई के बीच सिर्फ मैं ही आपके साथ रहूं। और ये सुनकर क्योका काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो यूकी को पकड़ते हुए बोलती है अब टाइम आ ही गया है कि तुम ही मेरे असली स्लेव हो। और ये सुनकर यूकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आगे क्योका बोलती है तो चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। यूकी बोलता है हाँ तुमने सही कहा, हम नई तकनीक आजमाएंगे। अब इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्योका ने यूकी का शिकार पकड़ रखी थी। क्योका अपने मन में बोलती है ये चैन भी मेरे एबिलिटी का एक हिस्सा ही है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्योका ना उन चैन को बैम्बूस में लपेट देती है। तभी क्योका वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलती है यूकी अब शुरू करो। और जैसे ही यूकी अपना सर घुमाता है सारे बैम्बूस कट जाते हैं और ये चीज देखकर यूकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। क्योका वहाँ पर नोटिस करती है कि उसका जो कटाना है वो काफी ज्यादा चमक रहा है। तो अब आगे हम देखते हैं कि रिवॉर्ड वाला सीन चल रहा होता है। क्योका यूकी से बोलती है तुमने कल रात काफी अच्छा काम किया था। और अब वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि क्योका ने यूकी को और भी ज्यादा चाहने लगी है। तभी क्योका के फोन पे इमरजेंसी अलर्ट का रिंग बजता है। यूकी अपने मन में बोलता है अगर एक बार बजा तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, पर भाई वहाँ पे तो इमरजेंसी रिंग लगातार बजते जा रहा था। और ये चीज देखकर क्योका काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इधर कुछ में कह रही होती है कि हमारा मकसद पूरा होने में सिर्फ कुछ ही लोगों की कमी है। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।